वंस अगेन वेलकम्स मैग्नेट फिजिक्स बाय चेतन सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल, कुछ 3 एग्जाम्पल इस लेक्चर में कैलकुलेशन करेंगे जो एज पर कूलम्स लॉ के रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल 1.4, राइट। चलो फर्स्ट मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। A charged metallic sphere A is suspended by a nylon thread. Another charged metallic sphere B held by insulating a handle as a board close to A, and the distance between the centers is 10 centimeters shown in figure. तो जो फिगर में दिया गया है वो पहले हम अच्छे से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक स्फीयर है जिस पे 4 चार्जेस है, 1 2 3 4। नाउ स्फीयर नेम इज ए। दूसरा जो मेटालिक स्फीयर है वो कुछ ऐसे हैंडल से यहाँ से पकड़ा हुआ है, वो स्फीयर है बी। ऐसे कुछ हैंडल है, समझ लो ऐसा है, एक हैंडल लगा दिया है जो प्लास्टिक रिलेटेड कुछ वगैरह होगा ताकि चार्ज बॉडी थ्रू अर्थ में ना चला जाए, इसलिए। उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। नाउ दैट इज 10 सेंटीमीटर। समझ लो बच्चे लोग, यहाँ पे इसके पास जो चार्जिस है वो समझ लो मेरे पास कैपिटल क्यू है। इसके पास जो बच्चे लोग चार्जिस है वो मैं ये बोलने वाला हूँ कि मेरे पास जो स्मॉल क्यू है। अभी मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि +4 है, यहाँ पे +2 है, बट कितना फोर्स लगता है वो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी डिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है वो कितना है? r है। पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगाना है एज पर कूलम्स लॉ। सो F इक्वल टू वॉट? K Q1 Q2 बटे r², राइट। अभी यहाँ पे K, अभी इसको मैं कैपिटल Q बोल दूँ, कैपिटल Q, इसको मैं स्मॉल q बोल दूँ, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो मैं r बोल रहा हूँ। अभी उसकी वैल्यू कुछ नहीं पुट कर रहा हूँ, और इसका जो यूनिट है वो कौन सा है? न्यूटन है, राइट। तो आप सबको पता है 2 चार्जेस मतलब 2 स्फीयर है, उसके बीच कुछ कूलम फोर्स लग रहा है, दोनों साइड प्लस प्लस है। मतलब ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? रिपल्स है। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं, वो भी आपको पता है, रिपल कर रहे हैं। क्लियर? आगे मैं कुछ इस क्वेश्चन को आगे आपको समझा रहा हूँ बच्चे लोग। अभी एक दूसरा 2 स्फीयर लिया जो चार्जेबल नहीं है, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अभी यहाँ पे मैं ऐसे कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। समझ लो बच्चे लोग, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ऐसी कुछ बॉडी मैंने ले रखी है। ये समझ लो कि इसका कुछ ऐसा है, इसका कुछ ऐसा है। अभी यहाँ पे फिर से कुछ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर से यहाँ पे ऐसे कुछ समझ लो ऐसे है, राइट। और एक और ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मेरे को कैसे लगाना है? ऐसे लगा देता हूँ, थोड़ा सा ये वाला कर देने वाला हूँ, राइट। यहाँ पे ये तो दोनों समझ रहे हो, ऐसे है, राइट। पहले इसको कर देता हूँ ताकि ये नीचे आ जाए। ये थोड़ा सा ऐसे करने वाला हूँ। दूसरा जो है वो ये है, तो इसको भी मैं थोड़ा ऐसे करने वाला हूँ, राइट। इसमें होता क्या है बच्चे लोग, पहले कंसंट्रेशन करो पूरा। यहाँ पे +4 चार्जेस है, यहाँ पे ये A है और ये वाला B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। अब यहाँ पे कुछ चार्जेस ही नहीं है, तो चार्जेस नहीं है मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? नो। यहाँ पे भी मैं क्या लिखने वाला हूँ? नो चार्जेस। यहाँ पे ऑलरेडी +4 चार्जेस है, यहाँ पे +4 चार्जेस है। क्लियर? अब इन दोनों को मैं कांटेक्ट में लेके आता हूँ।
sphere A and C connected to each other and separate to each other। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को मैं कांटेक्ट में लेके आता हूं तो उसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि दोनों पे चार्ज का बंटवारा होता है। इसका मतलब क्या है बच्चे लोग, पूरा कंसंट्रेशन लगाना है। अब इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है, यहाँ पे क्यू ए प्लस क्यू सी बटे 2। क्यू ए पे कितना चार्ज है, क्यू ए पे कितना चार्ज है 4। क्यू ए पे कितना चार्ज है 4 चार्ज है। क्यू ए पे कितना चार्ज है 4 है, राइट। तो मैं यहाँ पे 4 चार्ज है, समझ लो यहाँ पे कुछ मैं 4 चार्ज की 4 क्यू की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं है तो 0 है बटे 2। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ 4 क्यू बटे 2 दैट इज 2 क्यू। अब बच्चे लोग आप मेरे को ये बताने वाले हो पहले कितना चार्ज था इस पे 4। पहले कितना चार्जिस था 4, पूरा कंसंट्रेशन लगाना है। पहले कितना चार्ज था 4, अब कितना चार्ज है 2, अब कितना चार्ज है 2। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि स्फीयर ए पे चार्ज जो है वो पहले से कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्यों, कैसे पता चलता है, यहाँ पे कितने चार्जेस है 4, यहाँ पे कितने मिले मेरे को 2 मिले। मतलब पहले क्यू 4 था, 4 जब लिखते हैं तब क्या लिखते हैं, 4 चार्जेस है तब क्या लिखते हैं क्यू। जब 2 चार्ज है मतलब 4 में से 2 मतलब हाफ हुआ तो क्यू में से मैं क्या लिखूंगा क्यू बाय 2। सेम टू सेम क्यूसी की मैं बात करता हूं। क्यूसी पे पहले कितना चार्ज था, क्यूसी पे पहले कुछ चार्ज था ही नहीं। मतलब उस पे जो चार्ज मिल रहा है वो भी मेरे को, अब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि क्यू बाई टू हाफ हो जाता है। इसमें क्या मिलता है क्यू बाई टू हाफ मिल जाता है। अब बच्चे लोग सेम टू सेम, यहाँ पे थोड़ी सी शायद मेरे से ये गलती हो गई है कि यहाँ पे 4 चार्जेस नहीं आने वाले हैं, यहाँ पे कितने चार्जेस आने वाले हैं 2 ही चार्ज आने वाले हैं, मतलब प्लस, यहाँ पे प्लस आ गया है, राइट। अब आप लोगों को मैं पूछता हूँ क्यू बी, अब होता क्या है, इसके पास 2 चार्ज है, इसके पास चार्ज नहीं है, मतलब 2 में से इसके पास कितना बचने वाला है 1, इसके पास भी कितना होने वाला है 1। मतलब पहले 2 था बाद में 1 आया तो पहले से कितना हो गया हाफ हो गया। मतलब क्यू बी पे भी चार्ज कितना है क्यू बाई 2, यहाँ पे क्यू डी पे भी चार्ज कितना है क्यू बाई 2। अब मैं आगे क्वेश्चन रीड करता हूं। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, इग्नोर द साइज ए एंड बी की साइज क्या करनी है, इग्नोर करनी है। अब मैं आगे रीड करता हूं, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्जन ए ऑन बेसिक्स कूलम लॉ ए एंड सी एंड बी एंड डी की मैं बात करता हूं। बच्चे लोग पूरा कंसंट्रेशन लगाना है। अब मैं ए ड्रॉ कर रहा हूं, बी ड्रॉ कर रहा हूं। पहले कितने चार्जेस थे 4, कितने चार्जेस थे 4, अब कितना हो गया 2, मतलब पहले क्यू था तो अब क्या हो गया है क्यू बाई 2। यहाँ पे कितने चार्जेस थे 2, यहाँ पे अब कितने चार्जेस मिल रहा है 1, मतलब 2 में से 1 मतलब क्या हो जाता है हाफ। अब आप लोगों को ये भी बोला है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। अब आप फोर्स फाइंड करो, फोर्स फाइंड करता हूं। अब उस फोर्स को मैं क्या नेम देने वाला हूं एफ डैश, पूरा कंसंट्रेशन एफ डैश। चलो पहले वाले चार्ज की वैल्यू पूरा ध्यान लगाओ क्यू बाई 2, दूसरे वाले चार्ज की वैल्यू क्यू बाई 2। पहले डिस्टेंस कितना था 10, अब डिस्टेंस कितना हो गया 5, मतलब डिस्टेंस भी क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। तो r बटे 2 का स्क्वायर। बच्चे लोग पूरा कंसंट्रेशन के यहाँ पे q
यहाँ पे मैं इसको स्मॉल क्यू भी बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको कुछ दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पे स्मॉल क्यू बोल देता हूँ। यहाँ पे 2 2 जा 4, आर का स्क्वायर बटे 4, बच्चे लोग 4 4 कैंसल, सो के क्यू क्यू बटे आर स्क्वायर। मतलब पहले जितना फोर्स था बाद में भी उतना ही फोर्स आया, मतलब एफ डैश इक्वल टू एफ। इसमें एक चीज बनती है, इसमें एक चीज बनती है, जब दो स्फीयर है, पूरा ध्यान लगाना, जब दो स्फीयर है, दोनों स्फीयर के चार्ज हाफ कर दो और डिस्टेंस भी हाफ कर दो, तब पहले जितना फोर्स लगता था उतना फोर्स आफ्टर वो ही लगने वाला है। करना क्या है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। करना क्या है, चार्जिस वैल्यू, क्यू की वैल्यू क्या कर देनी है, हाफ कर देनी है, और डिस्टेंस भी क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तब जो पहले फोर्स लगता था बाद में वही जो दूसरी बार जो फोर्स लगेगा वो क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। राइट, तो पहले अच्छे से एक बार नोट डाउन करो। चलो बच्चे लोग, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है 1.5 है। राइट, उससे पहले मैं आपको कुछ मैथ्स के स्टेप सिखाने वाला हूँ। एग्जाम्पल 1.5। राइट, इसमें मैथ्स के कौन से स्टेप आते हैं समझ लो। मेरे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी, समझ लो ये वेक्टर ए है, राइट, और ये वाला जो है वो वेक्टर डी है। इसके बीच कुछ क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो आपको इसका कुछ रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, आप सबको पता है, इसको यहाँ पे अप्लाई करो, इसको यहाँ पे अप्लाई करो, ये वेक्टर का एडिशन है। तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, या तो कुछ भी रिजल्टेंट समझ लो, रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है दोनों का स्क्वायर लगा दो, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा ही इसके रिलेटेड एक अच्छा सा एक क्वेश्चन है, और ये ट्रायंगल वाला बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे से क्लियर और कंप्लीट कंसेप्ट के साथ हमें करना है। राइट, पहले क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q। मतलब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी है बच्चे लोग, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q1, अभी यहाँ पे ऐसा कुछ इरेज कर देता हूँ, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q है। राइट, आगे मैं कुछ क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, और सबकी लेंथ क्या है, L है, मतलब यहाँ पे मैं L लिखने वाला हूँ, यहाँ पे भी L लिखने वाला हूँ। राइट, पूरा ध्यान देना है सभी बच्चों को, और यूट्यूबर जो भी मेरे सब्सक्राइबर है सबको। राइट, तो ऑन द चार्जिस Q, मतलब यहाँ पे कुछ सेंटर है, जो सेंटर O है। राइट, यहाँ पे कैपिटल Q है, पूरा ध्यान लगाना है। अब इसके वर्टाइसिस कौन से हैं, A, B और C। राइट, अब बच्चे लोग यहाँ पे Q1 लिखूं या Q लिखूं इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तीनों चार्ज क्या है, इक्वल। पूरा ध्यान लगाना है भाई, यहाँ पे Q, इधर भी क्या लिखने वाला हूँ, Q लिखने वाला हूँ। राइट, अब ये बंदा इस पे फोर्स लगा रहा है, कौन सी साइड में, डाउनवर्ड साइड में फोर्स लगा रहा है। राइट, या तो अपवर्ड साइड में फोर्स लगा रहा होता, बट मेरे को जो कैलकुलेशन करनी है वो कहाँ पे करनी है, इस सेंटर पे फाइंड करनी है। तो पूरा ध्यान लगाना है बच्चे लोग। चलो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओ पे कौन फोर्स लगा रहा है, ओ पे कौन फोर्स लगा रहा है, ए। मतलब दूसरी चीज ये भी बताने वाला हूं, ओ पे कौन फोर्स लगा रहा है, बी। ओ पे कौन फोर्स लगा रहा है, सी।
मैंने तीनों फोर्स इक्वल क्यों लिखी? क्योंकि सभी वर्टाइसिस पे जो चार्जेस की वैल्यू है वो कौन सी है? सेम है। और यहाँ पे कौन सी है? कैपिटल क्यू है। तो मैं इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो ये डिस्टेंस भी सेम है और फोर्स भी क्या है? सेम है। पूरा ध्यान लगाना है भाई, पूरा ध्यान लगाना है। और इन सबको मैं बोलने वाला हूं एफ, इन सबको बोलने वाला हूं मैं एफ। चलो पहली कैलकुलेशन, ओ पे कौन फोर्स लगा रहा है? ए, उसकी वैल्यू कौन सी है? एफ। अब बच्चे लोग ये जो फोर्स लगा रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में लगा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड का मतलब क्या है? माइनस जे। और ये वाई डायरेक्शन है तो वाई का यूनिट वेक्टर कौन सा है? यूनिट वेक्टर ऑफ वाई इज जे कैट, अदरवाइज जे कैरेट। तो यहां पे मैंने जे कैप लिख दिया। चलो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं। अब जो मैं बात कर रहा हूं, अब थोड़ा सा मैं डायग्राम में जाने की ट्राई कर रहा हूं। यहाँ पे ओ है, इधर बच्चे लोग ये वाला फोर्स लगा रहा है। ये वाला फोर्स कौन सा लगा रहा है? ये जो फोर्स लगा रहा है ओ पे, वो कौन सा बंदा लगा रहा है? बी बंदा लगा रहा है, राइट। तो पूरा ध्यान देना है, पूरा ध्यान देना है। थोड़ा सा मैं वेक्टर डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा। ये बच्चे लोग और ये आपको पता होना चाहिए, दो कंपोनेंट होते हैं। जब भी कोई थीटा, कब कोई एंगल पे फोर्स लगता है तो उसके कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वाला कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। अब सेम टू सेम यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे ऐसे एक ड्रॉ कर रहा हूं बच्चे लोग। तो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है ओ पे कौन सा बंदा? सी बंदा। उसके भी मैं दो कंपोनेंट ड्रॉ कर रहा हूं, उसके भी दो कंपोनेंट ड्रॉ कर रहा हूं, एक ये वाला कंपोनेंट और दूसरा वाला ये कंपोनेंट। अभी बच्चे लोग आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे की इफेक्ट क्या करेगा? कैंसल करेगा। कैसे कैंसल करेगा? यहाँ पे एफ इधर है तो आई कैप लिखूंगा और यहाँ पे एफ है, आई कैप क्या लिखूंगा? माइनस लिखूंगा। सो एफ नेट जो मिल रहा है हॉरिजॉन्टल में वो मेरे को कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। पूरा ध्यान देना है, पूरा ध्यान देना है बच्चे लोग, पूरा ध्यान देना है। अभी यहाँ पे सर्कल के कितने एंगल है? 3 एंगल है। कितने एंगल है? 3। एक 120, दूसरा 120 और तीसरा भी क्या बनता है? 120। तो बच्चे लोग पूरा ध्यान लगाओ, अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़ो। चलो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं एफ ओ पे, एफ ओ पे। अब जो बी और सी की वजह से जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एफ ओ पे किसकी वजह से फोर्स है? बी की वजह से फोर्स है। उसका मैं क्या करने वाला हूं? स्क्वायर करने वाला हूं। यहाँ पे स्क्वायर, पूरा ध्यान। ओ पे कौन फोर्स लगा रहा है? सी। उसमें भी मैं क्या कर रहा हूं? स्क्वायर कर रहा हूं। यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? 2 FOB FOC, 2 FOB FOC। और यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? cos 120। सभी बच्चों को अच्छे से याद होना चाहिए, cos 120 डिग्री दैट मीन्स -1/2। आता कैसे है? आता कैसे है? यहाँ पे ये cos 120 का मतलब क्या होता है? 90 + 30। अब ओल एसटीसी के मुताबिक सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कौन सा फंक्शन है? माइनस है। सो माइनस sin 30, और sin 30 की वैल्यू आप सभी बच्चों को पता है क्या है? 1/2। बट आगे की साइन कौन सी है? माइनस। ये कोई आपको इतना बड़ा मैं कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूं, ये आप याद भी रख सकते हो। कोस 120 दैट इज -1/2। चलो यहाँ पे एफ ओ
राइट, पूरा ध्यान देना है सभी बच्चों को। चलो एफ ओ बी की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, एफ का स्क्वायर, एफ ओ सी की स्क्वायर की जगह पे एफ का स्क्वायर टू एफ ओ बी दैट इज एफ, एफ ओ सी दैट इज एफ, यहाँ पे -1/2, 2 कैंसल। चलो बच्चे लोग आगे बढ़ता हूं, एफ स्क्वायर 2f², चलो प्लस माइनस माइनस एफ का स्क्वायर इन स्क्वायर रूट f²। सो यहाँ पे ओ पे बी और सी की वजह से जो फोर्स लग रहा है, बी और सी की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको मैं कोई नेम भी दे सकता हूँ, F1 भी नेम प्रोवाइड कर सकता हूँ ताकि कुछ दिक्कत ना हो। चलो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, F। बच्चे लोग ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, अप डायरेक्शन में, और कौन सी डायरेक्शन, वर्टिकल Y। सो यहाँ पे मैं J कैरेट नेम देने वाला हूँ इसको नेम, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं बात कर रहा हूं F, कहां पे, टोटल तीनों चार्जिस की वजह से जो एफ लग रहा है, एक तो एक की वजह से मेरे को कौन सा मिल रहा है, -FJ कैप, और बी और सी की वजह से कौन सा मिल रहा है, +J कैप। देखो एक प्लस दूसरा माइनस, मतलब आंसर क्या मिलता है, 0। दूसरी चीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तीनों वर्टाइसिस पे सेम चार्जेस होते हैं, तो सेंटर पे जो फोर्स लगता है वो ऑलवेज क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। एक बार नोट डाउन कर लो अच्छे से।